हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस परिवार में स्वागत करता हूं। हम अपने इस परिवार के माध्यम से कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे और हम दोनों मिलकर कुछ आप हमें बताएंगे, कुछ हम आपको बताएंगे। आशा करता हूं कि जो हम कुछ सीखेंगे यहाँ से आपको अच्छा लगेगा। वो कहते हैं ना, ज्ञान जहाँ से भी मिले हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही हम शून्य से शिखर तक का सफ़र कर सकते हैं। तो पहले हम यूपी डीएलएड की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसके पहले हमें उसे सिलेबस और कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, उस जब हम पेपर देने जाएंगे सेमेस्टर का तो कितने घंटे का होगा, ये जान लेना ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं। पहला, हमारे पास टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं और एक ही शारीरिक शिक्षा, कला एवं संगीत होता है, जिसका सिर्फ इंटरनल होता है, इसका पेपर नहीं होता है। तो बाल विकास है, इसका टोटल पूर्णांक 50 होता है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, टोटल पूर्णांक लिखित का 50 है। विज्ञान का लिखित 25, गणित का ऐसे ही लिखित 25, सामाजिक अध्ययन का लिखित 50, हिंदी का लिखित 25, संस्कृत या उर्दू ये ऑप्शनल होते हैं, दोनों में से कोई एक लेना होता है, 25, कंप्यूटर 25 और इसका तो बस इंटरनल मिलता है। अभी इंटरनल कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, सारे सब्जेक्ट के सामने सबका लिखा हुआ है। जैसे बाल विकास का 50 नंबर मिलता है इंटरनल, शिक्षा अधिगम का 50 मिलता है, विज्ञान का 25 मिलता है, गणित का 25 मिलता है, सामाजिक अध्ययन का 50 मिलता है, हिंदी का ऐसे हमें 25 मिलता है, संस्कृत या उर्दू जो भी कह लें, दोनों में से क्योंकि एक लेना होता है, इसका भी 25, कंप्यूटर का 25 और शारीरिक शिक्षा का हमने बताया है 50 नंबर इंटरनल मिलता है। अब ये उत्तीर्णांक का मतलब हो गया मिनिमम कितने नंबर हमें चाहिए होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए, जिसको हम मिनिमम नंबर्स बोलते हैं या उत्तीर्णांक बोलते हैं, पासिंग मार्क्स बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमें लिखित के मिनिमम नंबर सारे सब्जेक्ट के हैं मेरे, और ये हमारे जो होते हैं आंतरिक नंबर होते हैं, जो इंटरनल लिखित में इंटरनल पाना होता है कम से कम इतना, जो कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। और ये इंटर्नशिप एक बाह्य प्रशिक्षण होता है, एक आंतरिक प्रशिक्षण होता है। बाह्य प्रशिक्षण मतलब हम जहाँ से पढ़ रहे होंगे वहाँ कोई विद्यालय एक लेंगे प्राइमरी का, वहाँ पे जाके हम बच्चों को पढ़ाएंगे और उस विद्यालय के प्रिंसिपल के माध्यम से हमें 100 नंबर में जो भी मिलेगा और उसको ला के अपने कॉलेज में जमा करते हैं और ये वहाँ के प्रशिक्षण के थ्रू मिलता है। दूसरा हमारा आंतरिक प्रशिक्षण है, ये हमें कॉलेज की तरफ से फिर से इंटरनल के रूप में मिलता है, क्योंकि हम जब विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं तो हम वहाँ पर हमारे जैसे कि हमारे सिलेबस में प्रशिक्षण शब्द ही हमारे ट्रेनिंग के साथ, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण ही होता है, तो जुड़ा हुआ तो 100 नंबर हमें ये हमारा कॉलेज देता है। तो इस तरह जब हम जोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनको जोड़ने के बाद हमें ये 275 लिखित में मिल गया और इसको आंतरिक नंबर जोड़ने के बाद हमारा 275 और ये प्लस ये जो 50 शिक्षा कला एवं संगीत का है, ये मिला के 325 हमें इंटरनल मिल रहा है कॉलेज की तरफ से। और 100 नंबर क्योंकि ये इंटरनल और मिल रहा है, यानी 425 नंबर हमें कॉलेज की तरफ से और 275 प्लस ये 100 नंबर 375 नंबर हमें लिखित या बाह्य प्रशिक्षण मिला के मिल रहा है। तो टोटल मार्क्स की हम बात कर लेते हैं जब यहाँ पे, तो लिखित और आंतरिक प्लस संगीत, जो हमने आंतरिक ये वाला जोड़ा और ये प्लस संगीत शारीरिक शिक्षा और कला का मिला के 50, ये हो जाएगा 325 और इंटर्नशिप 100 नंबर की है, ये 200। टोटल मार्क्स हमारे बनते हैं 800। अब हम कौन सा पेपर कितने समय अवधि का या कितने घंटे का होता है घंटे में, ये हम देख लेते हैं। तो इसमें देखने का सिंपल सा क्या है कि जो हमारे सब्जेक्ट 50 नंबर के हैं, जैसे 50 नंबर के हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, बाल विकास, शिक्षा अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक अध्ययन। जो पेपर्स हमारे 50 नंबर के हैं उनकी समय अवधि पेपर की 2 घंटे के होते हैं, और जो पेपर्स हमारे 25 नंबर के होते हैं उनकी समय अवधि घंटे में 1-1 घंटे की होती है। तो ये टोटल हमारा जो होता है यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट का जो है टोटल मार्क्स हो गया, उसके उत्तीर्णांक हो गए, उसके पेपर की समय अवधि हो गई। तो इसके जानने के बाद अगर हम पढ़ेंगे तो एक हमारे सामने मतलब डेटा क्लियर रहता है कि हमें एक्चुअल जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो कितने नंबर का है और कितना नंबर हम उसमें अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कितने नंबर का है, और उसमें मिनिमम नंबर तो खैर हमें जानना ही नहीं, क्योंकि हम डेली पढ़ रहे हैं तो मिनिमम नंबर का जिक्र उनको किया जाता है जो मतलब डेली नहीं पढ़ते हैं। तो हमें इस नंबर पर फोकस करना है और इस नंबर्स को ध्यान में रख कर ये पढ़ाई जारी करनी है, जो हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे। कुछ आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएंगे, जो हमारी त्रुटि होगी उसको बताएंगे, तो हम दोनों मिलकर पढ़ रहे होंगे।
हम आपको पढ़ा रहेंगे, कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे। क्योंकि देखिए सीखने की प्रक्रिया दोनों तरफ से होती है, कुछ आप हमें बताएंगे, कुछ हम आपको बताएंगे। तो हम दोनों मिलकर जब इन चीज़ों को कवर कर रहे होंगे तो एक अच्छे वे में कवर कर रहे होंगे। और आशा करता हूँ कि आने वाले वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।